पहले 2 चरणों की वोटिंग परसेंटेज में करीब 6% का फर्क कैसे आया। वोटिंग के दिन चुनाव आयोग ने परसेंटेज कुछ बताया और उसके बाद इसमें बदलाव इतना ज्यादा कैसे। वोटिंग परसेंटेज में इतना बड़ा फर्क कैसे आया और इस पर विपक्ष के सवाल क्या है, इसे आप तारीखों के सिलसिले से समझिए। 19 अप्रैल पहले चरण का मतदान, 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग परसेंट 60%। 26 अप्रैल दूसरे चरण का मतदान, 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज 60.96%। दोनों चरणों का ये वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग के जरिए मीडिया तक पहुंचा, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद ये आंकड़े बदल गए। 19 अप्रैल को वोटिंग 66.14% और 26 अप्रैल को 66.71% रहा। Now that form, which is signed by the presiding officer saying the number of electors who have voted, is uploaded to the Election Commission of India on their website. That uploading of the form is not uploaded for the public. The public never knows about that form. Because the Election Commission says, but the polling agent has that form. But why should they keep it to themselves? So, and that can be done at the end of the day. It doesn't require 11 days. Why should this information be given after 11 days as to what is the percentage of voting when you don't even tell the people of India how many electors voted? कांग्रेस के साथ ही लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने भी आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। सीताराम येचुरी ने एक्स पर लिखा, आखिरकार चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों के लिए मतदान के अंतिम आंकड़े पेश कर दिए हैं, जो सामान्य रूप से मामूली नहीं बल्कि प्रारंभिक आंकड़ों से अधिक हैं। लेकिन प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूर्ण संख्या क्यों नहीं बताई? जब तक ये आंकड़ा ज्ञात न हो, मतदान फीसद निरर्थक है। नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है, क्योंकि गिनती के समय कुछ मतदान की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। 2014 तक हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होती थी। आयोग को पारदर्शी होना चाहिए और इस आंकड़े को सामने रखना चाहिए। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि सेकंड फेज के खत्म होने के 4 दिन बाद फाइनल डेटा जारी किया गया। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़ों में 5.75% की बढ़ोतरी हुई है। क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ मिस कर रहा हूँ? विपक्ष की ओर से जब चुनाव आयोग पर सवाल दागे गए तो बीजेपी ने भी पुरजोर विरोध किया। बीजेपी ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में, भारत के लोकतंत्र में नहीं है, गड़बड़ है INDI अलायंस में। इनके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसका वैक्सीन सिर्फ जनता है। चुनाव आयोग की ओर से जारी 2 फेज की वोटिंग टर्नआउट के फाइनल डेटा पर गौर करेंगे तो फेज 1 में 66.22% पुरुष थे, 66.7% महिला, 31.32% थर्ड जेंडर मतदान हुआ। इस आधार पर पहले फेज का कुल वोटिंग परसेंटेज 66.14% है। इसी तरह दूसरे फेज में 66.99% पुरुष महिला रहे, 66.42% महिला और 23.86% थर्ड जेंडर मतदान हुआ। इस आधार पर दूसरे फेज का कुल वोटिंग परसेंटेज 66.71% है। और अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर विपक्ष के आरोपों की वजह क्या है। दरअसल 19 अप्रैल को जब चुनाव आयोग ने पहले चरण का टेंटेटिव आंकड़ा जारी किया था, उस वक्त चुनाव आयोग ने 60% मतदान होना बताया था। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, लेकिन वहीं 11 दिन बाद फाइनल आंकड़ा आता है तो परसेंटेज 66.14 है, यानी टेंटेटिव आंकड़े से 6.14% ज्यादा। इसी तरह दूसरे चरण की बात करें तो चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल को जो आंकड़ा जारी किया था, उसके मुताबिक 60.96% टेंटेटिव आंकड़ा जारी किया गया था। वहीं 4 दिन बाद फाइनल आंकड़ा जो आया था वो 66.71%, यानी 5.75% ज्यादा है। विपक्ष इसी के आधार पर चुनाव आयोग और सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पहले 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिनों में फाइनल आंकड़ा आ जाता था, तो इस बार यह आंकड़ा जारी होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। विपक्ष के आरोपों की पड़ताल करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था,
जिसके 2 दिन बाद 13 अप्रैल को चुनाव आयोग ने टेंटेटिव आंकड़ा जारी किया था, जो कि 69.43% था। और उसके 13 दिन बाद 24 अप्रैल को जो फाइनल आंकड़ा जारी किया गया था वो 69.50% थी। इसी तरह दूसरे चरण के लिए मतदान 18 अप्रैल को हुआ था, जिसके एक दिन बाद यानी 19 अप्रैल को जो आंकड़ा पेश हुआ वो था 69.04%। और 6 दिन बाद 24 अप्रैल को जो फाइनल आंकड़ा आया वो था 69.44%। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही चरणों में टेंटेटिव डाटा और फाइनल डाटा में ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में इस साल के आंकड़ों में उछाल के बाद राजनीति में बवाल मच गया है। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की प्लानिंग कर रहा है।